हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो पहला क्लास है वो है अकाउंट्स का, और अकाउंट्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसाइनमेंट। इससे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन, टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, अकाउंट्स की क्लास C1 C2 C3 करके मेंशन की होगी। C1 अकाउंट्स लिखा होगा, C2 अकाउंट्स लिखा होगा, तो आप वहां से जाके जो है देख सकते हैं। और इसके अलावा चैनल पे अकाउंट्स की अलग से प्लेलिस्ट भी है, आप उसमें से भी जाके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे देखते हैं कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में क्या है, कंसाइनमेंट का डेफिनेशन क्या है, आज हम लोग इसको पहले देखते हैं। तो कंसाइनमेंट मीन्स अ सिचुएशन वेयर वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन ऑन द बेसिस टू सेल बट ऑन द रिस्क ऑफ द फॉर्मर। यहाँ पे क्या होता है कि कंसाइनमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान को जो है गुड्स देता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंसान जो है, ये इंसान ए है, ये इंसान बी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दूसरे इंसान को गुड्स देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका रिस्क होता है, ये गुड्स तो इसने दे रखा है, लेकिन जो गुड्स के साथ अगर कोई भी रिस्क होता है तो वो पहले वाले इंसान को जो है वो झेलना पड़ता है। ठीक है, पहले वाले इंसान को जो है वो क्या करना पड़ता है, उसको जो है लॉस सफर करना पड़ता है। यानी कि सारा का सारा जो रिस्क होता है वो इसके पास होता है। ये भले इनको गुड्स दे रहे हैं बेचने के लिए, लेकिन जितना भी रिस्क होगा वो सब इनके पास होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कंसाइनर और कंसाइनी किसको कहा जाता है। बोलते हैं ये हमारे कंसाइनर का है, तो कंसाइनर और कंसाइनी कहाँ किसको जाता है। तो देखिए, कंसाइनर वो होते हैं जो गुड्स को देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा पर्सन ए है, जो हमारा पर्सन ए है ये क्या है, ये कंसाइनर है। ठीक है, और जो हमारा पर्सन बी है, पर्सन बी कौन है, पर्सन बी यहाँ पे है, तो ये देखिए कंसाइनी है वो। तो कंसाइनी कौन होता है, तो कंसाइनी हु रिसीव्स द गुड, जिसको गुड्स मिलता है वो क्या कहलाता है, कंसाइनी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनर के बीच में दो रिलेशनशिप होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। पूछ सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फिर से कि यहाँ पे हमारा पर्सन ए है जो है हमारा कंसाइनर, जो हमारा पर्सन बी है वो है हमारा कंसाइनी। जो कंसाइनर है वो हमारे कंसाइनी को क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है। ठीक है, जो लेकिन जो रिस्क है वो हमारे पर्सन ए के पास में ही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या मेंशन किया गया है। तो देखते हैं कि क्या कंसाइनमेंट को जो है हम लोग सेल ट्रीट करेंगे। भाई सामान दे तो उसमें भी रहा है, जैसे मैंने बताया कि पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को सामान दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो ओनरशिप रह रही है उस गुड्स के, जो रिस्क रह रहा है वो इसी के पास रह रहा है। तो क्या जो है, जो भी ये सामान दे रहा है, सामान देना या फिर सामान बेचना, ये क्या सेल कहलाएगा, क्या इसको हम बेचना कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। कंसाइनमेंट और सेल दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को गुड्स देते हैं बेचने के लिए। ठीक है, लेकिन उसका जो ओनरशिप होता है, अभी भी जो उसका रिस्क होता है, अगर खुदा ना खास्ता उस गुड्स के साथ अगर कुछ होता है तो वो सारा का सारा रिस्क जो होगा वो मेरे ऊपर आएगा। ठीक है, हमको अभी भी उस गुड्स से मतलब है, जब तक वो गुड्स जो है अपने फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक हमको उस गुड्स से मतलब है। लेकिन यहाँ पे सेल में क्या होता है कि जो ही हम गुड्स को देते हैं, ठीक है, वैसे ही हम अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। अब कैसे हम ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं, अगर आप दुकान वाले के पास जाएंगे, ठीक है, और एक मान लीजिए आप एक चॉकलेट खरीद के लेके आते हैं। ठीक, तो वो चॉकलेट लाए, हम खा गए, ओनरशिप उसने आपने ट्रांसफर कर दी, और जो ही आप उस दुकान से निकलेंगे और 2 मिनट बाद फिर घर से रिटर्न आएंगे, तो दुकान वाले बोलेगा कि नहीं, अब मैंने तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। बोलोगे कि देखिए ये पैकेट फटा हुआ है, जो भी क्या, मैंने तो दिया था तो नहीं फटा हुआ था, चाहे मेरे टाइम तो नहीं फटा हुआ था। अब ये आपके ऊपर, अब आपकी ओनरशिप है, अब मैंने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, अब ये आप लेके गए ना, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे जो है क्या करेगा, जो सेलर है वो कोई भी जिम्मेदारी अपनी नहीं लेगा, क्योंकि उसने अपनी ओनरशिप को ऑलरेडी जो है बेचते वक्त जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं है। कंसाइनमेंट में आप गुड्स देते हैं बेचने के लिए, लेकिन जो उसके गुड्स के साथ जो रिस्क बना होता है वो जो होता है वो कंसाइनर को जो है वो क्या करना पड़ता है कि अपने पास जो है रखना पड़ता है। कंसाइनर के पास ही जो है वो रिस्क रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि क्या, क्यों हम लोग कंसाइनमेंट को जो है सेल कंसीडर नहीं करते हैं। आखिर क्या रीजन है कि हम जो कंसाइनमेंट होता है उसको हम सेल कंसीडर नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ओनरशिप रिमेन्स विद द कंसाइनर। हम, मैंने बताया आपको कि अगर पर्सन ए जो है पर्सन बी को अगर गुड्स दे रहा है
तो जो भी उस गुड्स की ओनरशिप है अभी भी किसके पास है, कंसाइनर के पास है। उसने उस सामान को बेचा नहीं है, उसने उस सामान को बेचने के लिए दिया है, ठीक है। अगर वो सामान को बेच दिया होता तो वहां पे उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती, लेकिन उसने उस सामान को सेल नहीं किया, उसने उस सामान को क्या किया है, कंसाइनमेंट के फॉर्म में दिया है, ठीक है, किसी और को जो है कंसाइनमेंट के फॉर्म में दिया है। तो इस वजह से जो है उसका जो ओनरशिप होगा वो अभी भी उसके पास ही होगा, वो अभी उसको ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन शेल में क्या होता है कि ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। सेल में क्या होता है कि जो भी ओनरशिप होती है वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, तो बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि अगर उसके गुड्स के साथ कुछ होता है तो वो पूरा का पूरा जो है वही इंसान जो खरीद के लेके गया है वही लायबल होगा। कंसाइनर या फिर सेलर जो होगा वो लायबल नहीं होगा, सॉरी कंसाइनर नहीं, जो सेलर है वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। सॉरी। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये आता है कि कंसाइनर हैज टू बेयर ऑल द लॉसेस इवन इफ द गुड्स आर विद द कंसाइनी। जो भी कंसाइनर है उसको ही सारे लॉसेस जो होंगे वो बियर करने होंगे, भले ही वो गुड्स कंसाइनी के पास है, किसी और रीजन की वजह से गुड्स खराब हो गए हैं चाहे कुछ भी हो गए हैं, लेकिन जो कंसाइनर है उसी को जो है सारे लॉसेस जो होंगे वो बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि बायर विल बेयर द लॉसेस। अब यहाँ पे मैंने बताया कि अब यहाँ पे सेलर ने जो है बायर को दे दिया, अब यहाँ पे बायर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बायर की पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो अब यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अगर गुड्स के साथ कुछ होता है तो वो बनेगी सिर्फ बायर की। अब वो सीधे सेलर के पास लेकर नहीं आ सकता और बोल सकता है कि लो तुमने दिया था, तो नहीं भैया, वहां पे तुम्हारी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी ऑलरेडी। अब जो तीसरी चीज है वो है रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। इसको हम लोग प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। कंसाइनर क्या कहलाता है, जो गुड्स देता है, कंसाइनी क्या कहलाता है, जो गुड्स रिसीव करता है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोलते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। यहाँ पे जो है जो भी सेलर और बायर के बीच का रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर और क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में आपको? कंसाइनमेंट और सेल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या होता है कि कंसाइनमेंट को हम लोग कभी भी जो है सेल जो है कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा कमीशन। कमीशन क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पे कि द रिन्यूमरेशन पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी इज कॉल्ड कमीशन। जो भी पैसा, जो भी रिम्यूनरेशन, जो भी उसकी सैलरी, जो भी उसका पैसा बनता है, जो भी उसकी सैलरी, जो भी चीजें जो होती हैं, जब वो क्या करता है, जो कंसाइनर है, मतलब जो कंसाइनर है, मतलब ए पर्सन, वो जब बी को देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, ठीक है। जो भी पैसा, जो भी कंसाइनर, कंसाइनी जो होता है वो काम किया होता है, यानी कि जो बी होता है जो भी काम किया जाता है उसके बदले जब उसको पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। अब कितने टाइप से कमीशन होते हैं, तो 3 टाइप्स के कमीशन होते हैं, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कमीशन आता है वो आता है ऑर्डिनरी कमीशन। तो ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस सेल मेड बाय द कंसाइनी। जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल फिक्स परसेंटेज होता है कि इतना ही परसेंट जो है वो क्या करना है कि कंसाइनी को जो है देना है, ठीक है, इतना ही परसेंट जो है कंसाइनी को जो है कमीशन देना है। भले जो उसने सेल तो कर लिया, लेकिन भले उस पर क्रेडिट सेल हो चाहे किसी भी टाइप का सेल हो, बस अगर उसने सेल कर लिया है तो उसको उतना फिक्स अमाउंट का जो है कमीशन उसको देना है। आपको बात समझ में आ गई कि ऑर्डिनरी कमीशन में क्या होता है कि एक फिक्स परसेंटेज का कमीशन जो होता है वो देना पड़ता है। दूसरा आता है डेल क्रेडिट कमीशन। तो डेल क्रेडिट कमीशन में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कमीशन इज गिवन टू इंक्रीज द सेल एंड टू encourage द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल। अब इस टाइप का कमीशन क्या होता है कि ये किस लिए किया जाता है, तो ये सेल को इंक्रीज करने के लिए, और जो कंसाइनी होता है उसको क्या करने के लिए, उसको भी इंकरेज करने, क्योंकि हम सामान किसको देते हैं बेचने के लिए, तो हम देते हैं कंसाइनी को ही बेचने के। जब तक हम इसको इंकरेज नहीं करेंगे तो हमारा सेल होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमको सेल भी इंकरेज करना होता है, ठीक है, सेल को भी बढ़ावा देना होता है, उसके साथ साथ हमको अपने कंसाइनी को भी बढ़ावा देना होता है। तो इसलिए इस टाइप की कमीशन को दिया जाता है। जनरली द कंसाइनर प्रोवाइड्स एन एडिशनल कमीशन ऑन द सेल्स बेस्ड ऑन द क्रेडिट सेल्स। और जनरली क्या करता है, या तो जो भी हमारा कंसाइनर होता है वो क्या करता है कि जो कंसाइनी होता है उसको जो है कमीशन देता है, जब बोलता है कि देखो अगर तुमने क्रेडिट सेल किया होगा तो हम तुम पे इस पे इतना एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो इन सब चीजों पे भी जो है कंसाइनर क्या करता है, एक्स्ट्रा कमीशन देता है, तो उसको हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? अब आता है हमारा तीसरा ओवर राइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है,
तो इट इज अ टाइप ऑफ एडिशनल कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी टू प्रमोट सेल्स एट द हायर प्राइसेस। ये जो होता है एक टाइप का कमीशन होता है, और कंसाइनर तब अपने कंसाइनी को देता है जब उसका कंसाइनी जो होता है, जो सामान बेचता है, वो जो है जो सामान बेच रहा होता है उस पर हायर प्राइस पे बेचता है, मतलब कि जो प्राइस मेंशन है उस पर नहीं, उससे भी जब हायर प्राइस पे बेचता है तब जो कंसाइनर होता है वो अपनी कंसाइनी को कमीशन देता है। जैसे कि मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस है 100 रुपीज़, और जो कंसाइनी है वो अपने एबिलिटी से जो है वो क्या करता है, अपने स्किल से जो इस सामान को 120 रुपये पे बेच देता है। तो जो भी उसका जो कंसाइनर है वो क्या करेगा कि वो 120 रुपये पे उसने बेच दिया, तो अब उस पर जो है उसको कुछ पार्ट का कमीशन देगा अपने कंसाइनी के, लो भैया तुम्हारी मेहनत है, ये तुमने ज़्यादा पैसे में बेचा है, तो लो जो है मैं तुमको जो है ये कमीशन देता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये तीनों टाइप के कमीशंस। तो ये रहा, हम लोगों ने पढ़ा कंसाइनमेंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में कुछ पढ़ने वाले हैं, कोई नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।